सोचिए, आधी रात का समय है, आसमान काला है, चुप्पी है, लेकिन कुछ ऐसा उड़ रहा है जिसे आप देख नहीं सकते। अचानक धरती हिल जाती है, दूर किसी ठिकाने पर धमाका होता है और उसके कुछ ही पलों बाद वही परछाई दुनिया के दूसरे कोने में दिखाई देती है। कोई रडार नहीं बजता, कोई मिसाइल लॉन्च नहीं होती, बस हमला हो चुका होता है। नाम है B-21 रेडर, अमेरिका का नया स्टेल्थ बॉम्बर जो आने वाले दशकों में युद्ध की परिभाषा बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस नए रेडर की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि पहले से ही अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट जैसा कुख्यात स्टेल्थ बॉम्बर मौजूद है। जवाब दिलचस्प भी है और डरावना भी। B-2 स्पिरिट की कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है। ये वो दौर था जब शीत युद्ध अपने अंत पर था और अमेरिका एक ऐसी तकनीक पेश करना चाहता था जो उसे भविष्य में अजेय बना दे। B-2 ने यही काम किया। इसकी फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार अवशोषक कोटिंग ने इसे दुनिया के लिए लगभग अदृश्य बना दिया। 1999 में कोसोवो युद्ध और फिर 2003 में इराक युद्ध में B-2 ने ऐसी स्ट्राइक की कि विरोधी समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ। लेकिन इस विमान की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी लागत और संख्या रही। कुल मिलाकर सिर्फ 21 B-2 बने और आज ऑपरेशनल संख्या इससे भी कम है। एक विमान की लागत अरबों डॉलर तक पहुंच गई। यानी तकनीक शानदार थी, पर यह कभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल लायक नहीं बन सका। दुनिया बदल रही थी। चीन अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा था। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों और नई एयर डिफेंस प्रणाली पर काम कर रहा था। अमेरिका ने महसूस किया कि सिर्फ कुछ गिने चुने महंगे बॉम्बर्स से वैश्विक दबदबा बनाए रखना अब संभव नहीं है। उसे चाहिए था ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे न सिर्फ स्टेल्थ में महारत तक नई एयर डिफेंस के रखना से बनाने वाले हैं हो, बल्कि जिसे बड़ी संख्या में तैनात किया जा सके और लगातार ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सके। इसी सोच से जन्म हुआ B-21 रेडर का। B-21 दिखने में अपने पूर्वज B-2 जैसा लगता है, वही फ्लाइंग विंग डिजाइन, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा अंतर है इसका डिजिटल फर्स्ट डिजाइन, यानी इसे बनाने से पहले ही इसका डिजिटल ट्विन तैयार किया गया। वर्चुअल सिमुलेशन के जरिए इसकी हर कमजोरी और ताकत का टेस्ट हुआ। इससे समय और लागत दोनों में कटौती हुई। इसमें ओपन सिस्टम्स आर्किटेक्चर है, यानी भविष्य में अगर कोई नई तकनीक या हथियार आता है तो उसे आसानी से इसमें जोड़ा जा सकता है। इसमें एडवांस्ड नेटवर्किंग है, जिससे ये सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि एक कमांड और कंट्रोल प्लेटफॉर्म बन सकता है। इसका मतलब है कि B-21 खुद हमला करने के साथ साथ ड्रोन स्वॉर्म्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम को भी नेटवर्क के जरिए कंट्रोल कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, B-21 हथियार क्या क्या ले जाएगा? आधिकारिक तौर पर अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि B-21 पारंपरिक हथियारों और परमाणु दोनों को ले जा सकता है। इसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, बंकर भेदी बम और यहां तक कि भविष्य के हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल होंगे। इसे खास तौर पर ऐसे वातावरण में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत हैं, यानी वो जगह जहां आज के अधिकांश विमान दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, वहां B-21 जाकर सटीक हमला कर सकता है। लेकिन ये सब करने की कीमत भी बहुत है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लक्ष्य रखा गया कि हर विमान की औसत लागत $2010 के हिसाब से $550 मिलियन से कम रखी जाए। लेकिन आज के अनुमानों के मुताबिक एक B-21 की लागत 700 मिलियन, 5 आगे की लागत के B-21 की लागत 700 मिलियन पर बार आगे के और BA-7 एक $700 मिलियन से ऊपर जा सकती है। इसके बावजूद अमेरिका ने शुरुआती तौर पर लगभग 100 B-21 खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन हाल ही में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि बेड़े को बढ़ाकर कम से कम 145 करना चाहिए। ये तुलना कीजिए B-2 से, जिसकी संख्या सिर्फ 21 थी, तो समझ आएगा कि अमेरिका इस बार कोई गलती नहीं दोहराना चाहता। हाल ही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने इस सोच को और पुख्ता कर दिया। इस गुप्त ऑपरेशन में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ और नतीजे बेहद प्रभावी रहे। लेकिन मिशन को सफल बनाने के लिए भारी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, एयर रिफ्यूलिंग, डिकॉय और व्यापक समन्वय। यहीं पर B-21 की उपयोगिता सामने आती है।
नया बॉम्बर ऐसी क्षमताओं के साथ आ रहा है कि भविष्य में अमेरिका बिना इतना भारी सपोर्ट लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हमले कर सके। रणनीतिक स्तर पर इसका असर सीधा चीन और रूस पर पड़ने वाला है। अगर अमेरिका के पास 100 से ज्यादा स्टेल्थ बॉम्बर्स होंगे तो इसका मतलब होगा कि वह सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि एक ही समय में कई क्षेत्रों में दबाव बना सकता है। चीन के लिए इसका अर्थ है कि उसके दक्षिण चीन सागर के ठिकाने हमेशा खतरे में रहेंगे। रूस के लिए ये उसके आर्कटिक और पूर्वी यूरोप के बेस और मध्य पूर्व जैसे अस्थिर क्षेत्रों में किसी भी समय असासूव अमेरिका के पास तुरुप का इक्का होगा। यही वजह है कि दोनों देश अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। B-21 की कई क्षमताएं अब भी गोपनीय रखी गई हैं। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि इसमें उन्नत सेंसर एकीकरण, साइबर अटैक प्रतिरोध और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन प्लानिंग जैसी खूबियां शामिल हो सकती हैं। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि भविष्य में यह स्वायत्त रूप से या ड्रोन विंगमैन के साथ मिलकर काम कर सके। यानी ये सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो आने वाले दशकों की एयर वॉरफेयर को दिशा देगा। लेकिन आलोचकों की राय अलग है। उनका कहना है कि जब हर विमान की लागत अरबों डॉलर के करीब हो तो क्या यह निवेश सही दिशा में है। कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य का युद्ध सिर्फ हवाई ताकत पर नहीं बल्कि साइबर, स्पेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पर भी टिका होगा। ऐसे में इतना भारी निवेश सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में करना जोखिम भरा हो सकता है। फिर भी अमेरिकी नेतृत्व का मानना है कि अगर किसी देश के पास पेनिट्रेटिंग स्टेल्थ बॉम्बर फोर्स नहीं है तो वह भविष्य के युद्ध में गंभीर नुकसान में होगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या B-21 भविष्य में सिर्फ एक बॉम्बर रहेगा या ये एक पूरे युद्ध तंत्र का आधार बनेगा? अगर ये ऑटोनमस ड्रोन्स, स्पेस बेस्ड सेंसर और साइबर नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट होता है तो ये सिर्फ दुश्मन को डराने वाला नहीं बल्कि युद्ध का पूरा खेल बदल देने वाला साबित होगा। अमेरिका की रणनीति साफ है, जितनी जल्दी हो सके B-21 को ऑपरेशनल बनाना और इसे बड़े पैमाने पर तैनात करना। और यही वो बिंदु है जहां रोमांच और डर दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि हर नई तकनीक सिर्फ एक देश को ताकत नहीं देती बल्कि वैश्विक संतुलन को भी बदल देती है। चीन और रूस पहले से अपनी जवाबी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या B-21 वास्तव में अमेरिका को अद्वितीय बढ़त दिलाता है या फिर ये दुनिया को एक नए हथियारों को नकारता है कि दौड़ में धकेल देता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि B-21 रेडर आने वाले समय का गेम चेंजर है या ये सिर्फ एक और महंगा प्रयोग है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।